अगर आज आज भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले फॉर्मूलाज अगर हम लिखने जा रहे हैं तो फॉर्मूलाज में क्या लिखने जा रहे हैं देखो। देखो, हमने आपको कहा था आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो म्यू और एक लैम्डा। म्यू और लैम्डा, ये दो चीजें अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये दोनों चीजें में आपका कोई मिसिंग है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ सकता है, पर ये दो चीजें आपकी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है लैम्डा क्या होता है? लैम्डा अपना क्या होता है? अराइवल ऑफ अ कस्टमर। हाँ, इसको अराइवल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और म्यू, ठीक है, इसको हम सर्विस सर्विस रेट। ठीक है, ये दो चीजें, ये दो चीजों में एक चीज आप और ध्यान रखिए कि आपका एक तो अराइवल रेट है, एक सर्विस रेट है। आपका जो सर्विस रेट है वो आपके अराइवल रेट से ग्रेटर होना चाहिए। आपका सर्विस रेट आपके अराइवल रेट से ग्रेटर होना चाहिए। म्यू शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा, दैट शुड बी योर कंडीशन टू सॉल्व दिस चैप्टर। क्वेनिंग मॉडल के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि सर्विस रेट जो है, जैसे आप आते तो है कि दो दो कस्टमर आ रहे हैं हर मिनट में, ऐसे समझ लो, तो अराइवल रेट क्या हो गई? दो दो। लेकिन आपकी सर्विस रेट क्या होनी चाहिए? दो से ज्यादा होनी चाहिए, तीन चार ऐसे होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपकी सर्विस रेट है कम और अराइवल रेट है ज्यादा, तो इसका मतलब आपकी भीड़ है ना वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप सर्विस तो बहुत धीरे धीरे दे रहे हो, या आपका एक ही काउंटर है और उस काउंटर की वजह से आपकी सर्विस क्या है? स्लो रहेगी, तो आपकी वहां पे भीड़ लंबी होती जाएगी और सर्विस काउंटर के रेट क्या है? वो तो जो है उस रेट पे चलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी कभी लाइन खत्म नहीं होगी, क्यों खत्म नहीं होगी। और इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है? हम ये मॉडल इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लाइन जो है ना वो खत्म हो जाए और सबको सर्विस मिल पाए, लोगों को वेट ना करना पड़े। तो ये चीजें इसके अंदर क्वेनिंग के अंदर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका जो म्यू शुड बी, म्यू मतलब सर्विस रेट शुड बी ग्रेटर देन अराइवल रेट। अब हम अपना फॉर्मूला पढ़ते जाते हैं। अब जो भी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वो आपका चाहे सिंगल सर्वर हो, आपका चाहे सिंगल सर्वर हो, चाहे आपका मल्टीपल सर्वर हो, यानी कि चाहे आपका एक काउंटर वाला हो, चाहे आपके मल्टीपल काउंटर वाला, चाहे एक लाइन लगी हो, चाहे आपकी मल्टीपल लाइन लगी हो, कैसी भी लगी हो। तो सिंगल काउंटर हो तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, और मल्टीपल काउंटर हो तो मल्टीपल काउंटर हो तो भी आपको यही फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो हम फॉर्मूलाज लगाने वाले हैं, तो फॉर्मूलाज के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं अपना, एक निकालिए आप म्यू और लैम्डा की हेल्प से अपना। देखो आपके ना, अगर आप उसमें देखोगे ना आपके बुक के अंदर, तो आपको अलग नोटेशन मिलेंगे। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी ताकि आप उसको समझ सको। तो हम पहला आपका निकालने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन एंड वी हैव टू कॉपी दिस। करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजेशन रेशियो, यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला होगा अपना लैम्डा अपॉन म्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एवरेज वर्ड कहीं लगाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज एवरेज पर ही लेते हैं, है ना, ज्यादातर। एवरेज अराइवल रेट और एवरेज सर्विस, एवरेज सर्विस रेट, एवरेज अराइवल रेट और एवरेज सर्विस रेट। तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा अपॉन म्यू। यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन का मतलब, रेशियो का मतलब, मीनिंग लिख रही हूं मैं। मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी सर्विस कैपेसिटी है ना, हाउ मच, लिखो तो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सर्विस स्टेशन इज यूटिलाइज्ड। जो सर्वर है, जो काउंटर है, उसमें कितना यूटिलाइज, उस सर्वर का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये बोलना चाहता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझाऊं या ना समझाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बीच बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हो, इसलिए थोड़ा वैसा समझा देती हूँ। एग्जाम्पल तो देना ही चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, अभी थोड़ा सा छोटा हो गया है ना देखने में। अच्छा, हमें 1 मिनट स्क्रॉल अप करना है। बिल्कुल, ये लो, नोट डाउन कर लो, साथ साथ कर लो। ये फॉर्मूलाज ही लिखने हैं आप लोगों को, लैम्डा अपॉन म्यू। यस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जांपल लिए यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब क्या है। जैसे मान लो 1 आवर है,
और 1 आवर में आपने 10 कस्टमर्स, आप एक आवर में 10 कस्टमर्स को क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो या हैंडल कर सकते हैं। आप एक हैंडल कर सकते हैं या आप सर्विस दे सकते हैं, ऐसा समझ लो, सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब, ठीक है, ठीक है। अगर 1 आवर में आप 10 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, आपके, अच्छा आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, 10 कस्टमर्स है, 10. हाँ 1 घंटे में। तो या मान लो आपके पास में 1 घंटे में 7 कस्टमर्स हैं, या 7 कस्टमर्स को ही आप हैंडल कर सकते हो। 10 में 10 अगर मान लो ऐसा समझ लो कि है ना 10 कस्टमर हैं लेकिन आप 7 कस्टमर को सर्विस दे पा रहे हो, तो फिर आप इसका मतलब आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कितना है, 70% है, 70%. ठीक है। एक मिनट, बैंक चेंज कर, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन रेशियो, हाँ बेटा, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा है, इसको नोट मत करो, बहुत सारा आपको क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, बस आप एक बार फॉर्मूला लिख लो और कुछ नहीं है। दूसरा देख लो आपका, हाँ जी बेटा। मैम जो कल आपने वो समझाए थे ना अराइवल रेट और वो सब, हम्म, मैम वो अभी आप वो एग्जांपल दोबारा, कराओगे तब? हाँ. हाँ अभी दोबारा हो जाएगा वो, उसमें भी वरीड मत हो, मैंने कहा ना फर्स्ट क्लास समझ के भी अगर आपने ज्वाइन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं दूसरे, जैसे एक फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली n customers, मैम प्रोबेबिलिटी, प्लीज चेंज मार्कर. ब्लैक कर दूं, यस. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, इन द सिस्टम, चलो ये लो ब्लैक, ठीक है। यानी कि ये क्या पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर मान लो एग्जैक्टली n कस्टमर्स, n कस्टमर का मतलब एक कस्टमर है या 2 कस्टमर ही हो एग्जैक्टली सिस्टम में, या 3 कस्टमर हो एग्जैक्टली, या 4 कस्टमर या 0 कस्टमर, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो कितने, अगर मान लो एग्जैक्टली 0 कस्टमर है तो क्या होगा, है ना, अगर एग्जैक्टली 1 कस्टमर है तो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 कस्टमर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको पता है 1 या 1 से लेस आता है, जिसने भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि जो यस मैम. प्रोबेबिलिटी है ना 1 या 1 1 या 1 से लेस. या 1 से कम आता है, 1 का मतलब एग्जैक्टली वो चीज होगी, और 1 से कम है तो मतलब प्रोबेबिलिटी है ना वो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नो कस्टमर, नो कस्टमर को हम कैसा लिख सकते हैं ऐसे, और इसको हम बोल सकते हैं आइडल, आइडल रेट, आइडल रेट, मैम खाली टाइम. हाँ आइडल रेट, आइडल रेट क्या होता है अपना, जैसे आइडल रेट का मतलब क्या होता है बताती हूँ आपको, ये पहले हटा देते चलो, साथ साथ है ना कॉन्सेप्ट भी देते जा रहे हो, साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो आइडल रेट का मतलब होता है कि जैसे अगर जो चीज आपकी, अगर मान लो 100% कैपेसिटी है, उस 100% कैपेसिटी में से आपने 70% अगर यूटिलाइज कर ली, तो आइडल यानी कि खाली कितनी देर बैठे रहे, खाली कितनी देर बैठे रहे, 30, हाँ तो 30% बैठे रहे, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो, तो आइडल रेशियो क्या हो गया अपना, या आइडल रेट बोल लो चाहे रेशियो बोल लो, बात एक ही होती है, 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो। और आपको बताया था 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू, क्या है आपने अभी देखा था ऊपर, यूटिलाइजेशन रेशियो ये रहा, लैम्डा अपॉन म्यू। तो अगर आपका मान लो 70% आपने अपनी सर्विस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया है, तो खाली आप 30% बैठे रहते हैं, तो अगर आपको यूटिलाइजेशन रेशियो पता है तो टोटल में से आप क्या करो, माइनस कर दो, है ना यूटिलाइजेशन को, तो आपका क्या आएगा, आइडल रेशियो आ जाएगा, खाली बैठे रहते हो जो आ जाएगा, तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम. नो मैम. अब दूसरा देखो, अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स, मान लो ये तो हमने कहा 0, 0 का मतलब है कि जिस समय
मान लो कि 5 कस्टमर को आपने सर्व कर दिया, है ना, अब आप खाली हो, इसका मतलब आइडल का मतलब खाली हो, इनका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर है ही नहीं, इसलिए आप खाली बैठे हो। आप तो दुकान तो खोल के बैठे हो लेकिन कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, बैठे हो, खाली बैठे हो। तो आपने खाली का रेट फॉर्मूला से निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो नंबर ऑफ कस्टमर्स में अगर मान लो n बराबर 1, एक कस्टमर वहां पर है, अगर एग्जैक्टली 1 कस्टमर वहां पर है, तो आपका क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, R इंटू P0। और P0 जो होता है, P0 का मतलब हम यहाँ पे इसको P0 भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर। आइडल कब बैठे थे, जब वहां पे कोई भी कस्टमर नहीं था, जीरो कस्टमर थे, तो आप खाली बैठे रहे, है ना, यही मतलब है ना। तो आपने ये P0 का फॉर्मूला तो आपने यहाँ पे निकाल लिया है, ये निकाल रखा है ना आपने, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो आप इसकी जगह तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस, इसको आप बोल सकते हो आर भी बोल सकते हो, या आप इसको यूटिलाइजेशन रेशियो भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। और ये आर, ठीक है, आर को अपन क्या डिनोट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ आर का मतलब भी, लैम्डा मैम अपॉन आपने ये सब्स्टिट्यूट कैसे किया यूआर से? यूटिलाइजेशन रेशियो, बताती हूँ फिर से, और बताती हूँ। 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है अपना, लैम्डा अपॉन म्यू। देखो कहीं कहीं ना आपके बुक में आर लिखा है, कहीं पे वो आर लिखता है, या इसको यूटिलाइजेशन रेशियो कुछ भी बोल लो। मतलब आर का मतलब क्या है, यूटिलाइज, यानी कि जो आपका जो काउंटर है ना, सर्विस काउंटर जो है आपका, वहीं पर आपको सर्विस मिल रही है, तो सर्विस काउंटर को आप क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। यूटिलाइज कर रहे हो। हाँ, तो उसको आप यूटिलाइजेशन रेशियो बोल दो। अगर आपको यू भी नहीं लिखना है तो आर बोल दो, कहीं में बुक में आपके ना मॉड्यूल में इसको स्मॉलर आर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, स्मॉलर आर से, और इसका मतलब क्या है, आपने अभी ऊपर लिखा, देखो यहाँ पर, यहाँ पर इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ, यूटिलाइजेशन रेशियो। तो अगर यू आर का फॉर्मूला क्या हो गया, अपना यू आर का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन, लैम्डा अपॉन म्यू। हाँ, अगर आपको ये अगर ये ना दिखे तो ये आपको आर भी दिख सकता है। मैं आपको यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो बता रही हूँ, तो मतलब यू आर हो चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, बात एक ही है। हाँ बात एक ही है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया यूटिलाइजेशन रेशियो का, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन म्यू होता है ना। तो खाली बैठे रहने का रेशियो क्या हो गया अपना, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू हो गया। तो आइडल कब बैठे रहे, जब तो आपके, मैम जितना हम यूटिलाइज थे उसको 1 में से माइनस कर दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी मतलब खाली तब बैठते हो जब कोई नहीं होता, तब आप खाली बैठे रहते हो। तो आपने इसको क्या बोला, इसका मतलब ये होता है कि आइडल। वहाँ पे जीरो कस्टमर है, हाँ आइडल रेशियो है, या उसका मतलब ये है कि वहां पर क्या है, जीरो कस्टमर है, इसलिए आप खाली बैठे रहे। ठीक है, हाँ मैम। यही बता रही हूँ, क्योंकि फिर इसको फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, तब आप बोलोगे यूटिलाइजेशन रेशियो तो अलग होता है, और नंबर ऑफ कस्टमर अगर जीरो हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैम। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आइडल तब बैठते हो जब जीरो कस्टमर होते हैं। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर जीरो इन द सिस्टम, तो जीरो कस्टमर का मतलब ये होता है। ठीक है, आइडल आइडल रेट या आइडल रेशियो भी बोल लो, चाहे कैसे बोल लो। आप समझ रहे होंगे ना डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो। नो मैम। ठीक है, यहाँ तक तब सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और आगे करते हैं अपन लोग। अगर मान लो 1 कस्टमर है, हमने कहा कि नंबर ऑफ कस्टमर 1 है, तो 1 कस्टमर होने का मतलब, अब आपको पता है, हाँ, कोई भी फैसिलिटी अपनी कोई भी कस्टमर पे सर्विस देना जो हम स्टार्ट करते हैं, वो कब स्टार्ट करते हैं, जीरो कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। मतलब जब हमने शॉप खोली तो वहां पे कोई नहीं था, तो जीरो कस्टमर था, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर कितनी भी लंबी लाइन लग सकती है। तो इसलिए हमने क्या करा, हम ये मानते हैं कि ना जीरो कस्टमर, अगर एक कस्टमर भी आएगा तो पहले कितने कस्टमर रहे होंगे, वहां पे जीरो कस्टमर रहे होंगे, फिर वहां पे एक कस्टमर आया होगा, एग्जैक्टली 1 कस्टमर, तो ये फिर एग्जैक्टली 1 कस्टमर को हम सर्व कर देंगे। तो ये पहले तो हम मान लो खाली बैठे थे, और फिर 1 कस्टमर आया तो हम 1 कस्टमर को सर्व कर देंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये आर जो है ना, ये आर को हम ऐसे बोल सकते हैं, आपके जो सर्विस काउंटर है ना, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जिस डेस्क पे, है ना, जैसे रिसेप्शन काउंटर होता है, वहां वो भी एक सर्विस काउंटर ही होता है। आप हॉस्पिटल में गए, वहां पे भी एक डेस्क होता है, हेल्पिंग डेस्क बोल दो, चाहे रजिस्ट्रेशन काउंटर बोल दो, जो भी आप बोल दो, है ना, तो सब सर्विस काउंटर है ना, सर्विस काउंटर है। तो उसके ऊपर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने खड़े हैं, अगर 2 काउंटर है तो 2 कस्टमर्स को सर्विस दे रहे होंगे, 3 काउंटर है तो 3 को सर्विस दे रहे होंगे, यानी कि सर्विस काउंटर पे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, सिर्फ सर्विस काउंटर पे। एक तो होता है अपना कि ना आपका जो लाइन है, उस लाइन में नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने भी हो सकते हैं, हमें क्या मालूम, ठीक है। और एक होता है कि आपका जो सर्विस काउंटर है,
वो सिंगल है कि वो मल्टीपल है, हमें क्या मालूम, तो हमें नहीं मालूम है, वो तो हम निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर कितने कस्टमर हैं सर्विस काउंटर पर, तो उसका फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, इसका मतलब यूटिलाइज हो रही है सर्विस, तो यूटिलाइजेशन रेशियो ही आपका क्या हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ मैम ये कस्टमर। अपन ने आर मतलब यहाँ पे वही हुआ ना कि कितने कस्टमर्स आए। हाँ बिल्कुल, देखो ये आ रहा है ना, ये देखो, ये देखो, तो आर से मैम ये मल्टीप्लाई क्यों किया था अपन ने इस फॉर्मूले में ही। बताती हूँ अभी, पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं। नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं एट द नंबर ऑफ सर्विस कस्टमर्स एट सर्वर, सर्वर का मतलब समझ गए ना आप, सर्वर का मतलब मैं बोलूंगी तो यहाँ सर्विस हुआ, हाँ सर्विस स्टेशन में यहाँ हूँ, यहाँ नहीं हो, अब आप यहाँ से कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, किसी भी एक काउंटर पे आप अपनी सर्विस लेने के लिए, मतलब आप काउंटर पे खड़े हो। ठीक है, तो हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर एट द सर्वर, तो दैट्स द फॉर्मूला। ये क्या हो गया फॉर्मूला, ये वाला लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। मैम वो आपने अभी बोला था ना आर का बताओगे। आर का मतलब ये रहा ना बेटा, ये रहा आर, ये दिखा नहीं ना आर। मैम मल्टीप्लाई क्यों किया अपन ने इसको 1 माइनस अच्छा, वो आर का मतलब है कि एक ही कस्टमर हो, तो एक ही कस्टमर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये लैम्डा अपॉन म्यू से निकल जाएगा। आर का मतलब क्या है, आप जो एक ही कस्टमर को क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो उसको आर, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा तो ये लैम्डा अपॉन अपन ने म्यू लिखा है, ये आर के लिए लिखा है ना, या इसकी जगह हमने आर की जगह लैम्डा अपॉन म्यू लिखा है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो हमने बताया कि 0 कस्टमर से स्टार्ट होता है। आर का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स को कितने को आप सर्विस दोगे, जैसे यहाँ पे आप एक ही कस्टमर को सर्विस दोगे, तो यानी कि आपका एक ही कस्टमर से क्या है, काउंटर क्या है आपका आपका काउंटर क्या है, यूटिलाइज। हाँ तो यूटिलाइज है, तो यहाँ पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अगर मान लो, इसको हम आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ कस्टमर्स 2 होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 2 है नहीं मैम मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि अपन ने इसको ये जो आइडियल रेशियो जो बताया ना आपने, ये पी और ब्रैकेट में 0, हाँ, इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई ये इसलिए कर रहे हैं कि बस ना मतलब इसका एक कुछ नहीं, एक एजम्पशन होता है, ये एजम्पशन होता है कि आप लोग जो सर्विस स्टार्ट करते हो, शॉप जैसे ओपन किया, सर्विस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 0 कस्टमर से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद में हाँ। फिर पहला कस्टमर आया, फिर सेकंड कस्टमर आया, फिर थर्ड कस्टमर आया। मैं तो चाहती तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देती। अब मैं आपको क्या करने देने लग गई, लॉजिक देने लग गई। अगर लॉजिक देंगे तो क्वेश्चन तो आएंगे ना ब्रेन के अंदर, आएंगे ना, तो आपके इसलिए ब्रेन में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दोगे तक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मैम अब जितने कस्टमर आएंगे उतनी पावर चढ़ती जाएगी बस इसमें ना। उतनी पावर, हाँ जैसे आपने यहाँ पे बोला ये, आपने बोला ये, ठीक है, तो ये हो गया 1। अगर हम मान लो यहाँ पे बोलते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, n बराबर 2, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा कि या ना आर r की की पावर पावर 2 हो जाएगी इंटू P0, कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो ऐसे हम मान रहे हैं। तो फिर आप समझ ही गए, अब इसको तो आपको लिखना है लैम्डा अपॉन म्यू, और इसको आपको लिखना है लैम्डा अपॉन म्यू की पावर 2। आ गया ना समझ में, मैंने मतलब आपको कोई भी ऐसे बैठेगा ना फॉर्मूलाज का लॉजिक नहीं देगा आपको। क्या करते हैं ज्यादातर क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लो, नियर अप्रोक्स 99% आपको फॉर्मूलाज देते हैं और आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ना इसमें भूल जाए तो फिर आप फॉर्मूला बना सको, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, ये चीज के लिए मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी को भी। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ कस्टमर्स पूछ लिया तो आप इसका बता ही सकते हो, अब तो कोई भी बता देगा ना। R की पावर n इंटू P0। इसलिए मैंने आपको ये सॉरी ये आपको क्या दे दिया हमने, n दे दिया, चलो n, तो आपने क्या बोला,
आर की पावर एन इंटू पी जीरो, यानी कि आपने खुद नहीं बना लिया, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर एन और ये 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। कोई दिक्कत? बड़े फॉर्म आ गया। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब नहीं चाहती कि फॉर्मूला से आपको कोई प्रॉब्लम आए, यहाँ पे भी कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना? आगे बढ़ जाए। अभी तक कितने फॉर्मूलाज कर ली? अभी तक हमने स्पेशली दो ही करे हैं। एक तो हमने बोला कि यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है, लैम्डा अपॉन म्यू होता है, और दूसरा हमने ये बोला कि अपना एग्जैक्टली n कस्टमर्स होने का, एग्जैक्टली 3 कस्टमर्स, एग्जैक्टली 4 कस्टमर्स, उसका अपना फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है अपना r इंटू पी जीरो, है ना? फिर तो आप रखते जाओगे नंबर ऑफ कस्टमर्स को और निकाल भी सकते हो। अच्छा, अभी हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। देखो, अब ये वर्ड मैंने बोला सिस्टम, सिस्टम कब बनता है? आपने डायग्राम्स से आपने पढ़ा था कि आप पहले आएंगे सर्विस लाइन और वो। हाँ, आप पहले लाइन में खड़े होते हो, उसके बाद में आप फिर काउंटर पे खड़े होते, फिर आप काउंटर पे खड़े होते हो, फिर आप काउंटर पे खड़े होते हो, यहाँ पे खड़े होते हो। तो आपने दो जगह टाइम स्पेंड किया, एक तो आपने लाइन में टाइम स्पेंड किया, एक आपने सर्वर पे टाइम स्पेंड किया, और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं इन द लाइन, और यहाँ पर कितने लोग हैं इन द सर्वर, है ना? इन दोनों को मिला के हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? सिस्टम। जब भी वर्ड, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि उन्होंने वर्ड क्या बोला है, यहाँ पर सिस्टम बोला है, या यहाँ पे लाइन बोला है, या यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मैम ऊपर वाले में सिर्फ सर्वर ही था ना? यहाँ पर देखो क्या है, इसमें भी सिस्टम ही लिखा हुआ है क्योंकि सिस्टम है ना, हाँ, तो दोनों डायरेक्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो दोनों ठीक है मैम। आगे चले। वेरी गुड, ध्यान दो रहे हो, अच्छी बात है। पकड़ो पकड़ो, टीचर को पकड़ो भाई, उसको भी पकड़ो कि हाँ बताए आपको हर चीज। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे ख्याल से। अब ये जो आपका इसके लिए हम ना फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द लाइन और नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द सर्वर और सिस्टम, इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम का तो एस ले लिया। और लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब ये यहाँ पर लाइन और यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एल एस से। किसे डिनोट करते हैं? एल एस से। हाँ, अब आप चाहो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं या आपको डेरिवेशन चाहिए? अरे नहीं मैम, वैसे समझाओ तभी समझ में आता है। देखो, मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगी, मेरा तो फटाफट काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ आपको। देखो, इसका क्या है फॉर्मूला, ऐसे यूटिलाइजेशन रेशियो डिवाइडेड बाय आइडल रेशियो। साविका, क्या बताऊं साविका, वापस बताओ। आप देख पाते हो बच्चे चैट स्क्रीन? साविका को कुछ पूछना है क्या? कोई बोलता ही नहीं है। साविका को कुछ पूछना है क्या? ये आप फॉर्मूला यूज करना। इसका फॉर्मूला आपको, यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या? लैम्डा अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय आइडल रेशियो, बता दो। मैम 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, देखो फिर आपने इसको किया लैम्डा अपॉन म्यू, ये वाला लाइन कौन सा? ये वाला लाइन है ना, और आइडल रेशियो का इसको क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। कोई दिक्कत? नो मैम अब आपको पता है मैथ्स के अंदर की जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। हो जाता है ना, और ये बीच वाले नंबर ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। हाँ मैम, रेसिप्रोकल हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा, ये नीचे से ऊपर चला गया, और ये इसके साथ में तो आप लिख दोगे म्यू माइनस लैम्डा। नो प्रॉब्लम, है ना, यहाँ तक तो हो ही गया। और आप म्यू से म्यू काट सकते हो, तो आपका क्या बचेगा? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। दैट्स अ फॉर्मूला। मैं चाहती तो मैं इसके सामने ना यही लिखती, लेकिन आपने बोला बता दो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये आपका ये फॉर्मूला ये बन गया। अगर एलएस का फॉर्मूला बोले तो लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, या फाइनली आपको ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन नहीं याद रखना है। आपको डेरिवेशन आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिया,
किसी बुक में नहीं दिया है, इसलिए मतलब किसी बुक में मतलब आपके लेवल पे किसी बुक में नहीं दिया है। आगे इंजीनियर्स के अदर बुक्स में, प्रोफेशनल्स अदर में मिल सकता है, लेकिन आपके नहीं है। आपको तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है और आपको क्वेश्चंस करने को पूछे गए। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डेरिवेशन से ऐसे फॉर्मूला ही डिराइव हुआ, आपको सिर्फ ये याद करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, और ये क्या? एलएस, यानी कि लाइन प्लस सर्विस काउंटर, दोनों जगह पे कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स खड़े हैं, राइट? ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ो, देखो। और मैं आना एक फॉर्मूला आपको यही पे बता दूं, एलएस को ना अगर कभी निकालना पड़े, ये लिख के रख लो अभी तो, लैम्डा इंटू डब्ल्यू एस, यहाँ पे लिख के रख लो आप लोग, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप लिख के रख लो, ठीक है? इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? लिख के रख लो आप लोग, अगर आप बोलो तब आगे बढ़ूंगी मैं। यस लिख के? मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए, ये कौन से कितने फॉर्मूलाज हो गए यहाँ तक? यहाँ तक 3 बता दिए मैंने। हाँ, तो मैं चौथा बता देती हूँ। 4th फॉर्मूला लिख लीजिए। अब आपको एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द average number of customers in the queue. Average number of customers in the queue. सिंपल वो जो लाइन होती है मैम, वो वही है ना? बिल्कुल, क्यू का मतलब लाइन, सिर्फ लाइन में, सर्विस काउंटर के लोग नहीं जोड़े, आप लाइन में कितनी देर तक खड़े रहे, सिर्फ उसका, अगर उसमें कितने नंबर ऑफ कस्टमर से ये कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एल क्यू, एल यानी कि लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू। तो इसको आप क्या निकाल लोगे? डेरिवेशन नहीं बताओ, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ठीक है? इसको आप ऐसे निकाल लोगे, बता देती हूँ। आपकी एक बहुत बड़ा लाइन थी, कौन सी लाइन थी? सर्विस। आपकी एक तो थी क्यू पे खड़े लोग और आपके सर्वर पे खड़े लोग, दोनों को प्लस किया था, तो आपकी लेंथ क्या थी? एलएस। अगर आप एलएस में से, अगर आप पूरी लाइन में से, अगर मतलब ये था प्लस ये था, तो ये मिला के अपना क्या था? एलएस था, दोनों को मिलाकर, है ना? इस एलएस में से आप ये वाला हिस्सा माइनस करोगे तो कौन सा हिस्सा बचेगा? एलक्यू। तो हम ये निकाल रहे हैं, यहाँ तक ठीक है? तो आप, हाँ, तो आप एलएस में से आप क्या करो? यूटिलाइजेशन रेशियो माइनस कर दो, क्योंकि यूटिलाइजेशन रेशियो किस पे निकलता है? सर्विस काउंटर का, ठीक है? तो आपने एलएस का फॉर्मूला निकाला था क्या ऊपर, याद है क्या आपको? यस मैम, लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा, यू माइनस लैम्डा। और इसका क्या होता है यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला? लैम्डा अपॉन म्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? तो ये आपका तो फॉर्मूला हो गया। तो अब आप तो इसका एलसीएम लेके कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लें। चलो भैया, लैम्डा म्यू, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, है ना? लैम्डा ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा और अपॉन नीचे क्या हो गया? नीचे ये हो गया। म्यू। मेरे ख्याल से सबको मैथ्स आती है इतना, तो मैं बिल्कुल, आप फाउंडेशन पास करके आए हो तो पता है। इसको ब्रैकेट को ओपन करो, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मत करो अभी, मत करो, नीड नहीं है, ठीक है? आगे चलो, देखो प्लस माइनस कट गया, तो क्या बच गया? लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये फॉर्मूला ही आ गया आपका। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल क्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल क्यू, ठीक है? ठीक है? और आप अभी फ्यूचर के लिए लिख लो, कभी हमको काम आए तो एल क्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये लैम्डा इंटू डब्ल्यू क्यू, यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे भी क्यू है, क्यू क्यू, याद करने के लिए, ठीक है? लॉजिक्स बाद में देखेंगे। यहाँ तक तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं। कितने फॉर्मुलाज हो गए बताइए? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, नंबर 5? मैम 4 हो फिफ्थ, हाँ मैम। ठीक है, फिफ्थ निकालते हैं। एवरेज, अभी तक हमने क्या करा? मैंने ना कुछ नहीं बताया, मैंने तो आपको बताया एक तो यूटिलाइजेशन रेशियो निकाल लो, फॉर्मूला नंबर 1 है ना, लैम्डा अपॉन म्यू। फिर मैंने कहा आप ना अब खाली रेशियो निकाल लो, खाली जो बैठे रहते हो, तो आपने बोला 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो। फिर मैंने कहा अब है ना 2 चीजें निकाल लो, एक तो ऐसे निकाल लो कि लाइन में नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, दूसरा सर्विस काउंटर पे कितने कस्टमर्स हैं, और तीसरा इन दोनों को मिलाकर कितने हैं।
तो आपने कितने फॉर्मूला हो गए? 5 फॉर्मूला हो गए। कितने फॉर्मूला हो गए देखो। अच्छा, मैं इसको इस फॉर्मूला को तब बताऊंगी जब मैं पहले आपको थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसको इसको मैम? हटा। हाँ जी बेटा, मैम एक बार स्क्रॉल अप करना। वापस से बोलो एक बार, रुको एक मिनट। हाँ नहीं बोलो। मैम, स्क्रॉल अप करना। ये वाला या इसके पीछे? मैम ऊपर ऊपर थोड़ा सा। ये देखो, ये मैंने फोर्थ फॉर्मूला बनाया, हाँ ये मैम। वाला। ये लिख लेना बेटा, बताऊं हाँ मैम क्यों? हो गया। ठीक है, लिख लेना। अब मैं आपको फिर से कुछ नया बताने वाली हूँ। चलो, अब मैंने ना देखो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर आपने लिखा ये, फिर आपने लिखा सर्वर, फिर इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? सिस्टम। सिस्टम। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ क्यू। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ, इसको आप लिख लो मैम यूआर बताया ना? एल क्यू, लेंथ ऑफ क्यू। नहीं, यूआर बताया ना इसको, सर्वर वाले को तो। हाँ, मैंने यूआर बताया, तुम इसको ना आपके बुक्स में मिल जाएगा। इसको ना, इसको कहीं ना आपने सही तरीके से नोटेशन बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसके नोटेशन हम लोग बना देते हैं कि इसको ना, इसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो बोलना है, या आप इसको आर ही लिख लो बेटा। क्या लिखोगे? आर। और बात और हाँ, और इसको बोल दो आप एलएस। 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 देखो, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, टू सिलेक्ट एवरी टाइम, दिस इज द प्रॉब्लम। एलएस। तो मैंने आपको सबके फॉर्मूला बता दिए। एक तो अब इसका फॉर्मूला बताइए, वापस से देखिए आप लोग। एलक्यू का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा स्क्वायर म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, प्लस एलआर का फॉर्मूला क्या था? डू यू रिमेम्बर? यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला। मैम लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, ठीक है। और एलएस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। क्या था एलएस का फॉर्मूला? डू यू रिमेम्बर? देख लो, पीछे जाके देख लो, आपकी कॉपी में देख लो, आपने लिखा होगा। हम लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो मतलब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपको ना 3 चीजें निकालनी पड़ेगी अगर काउंटिंग में। व्हाट आर द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द लाइन, व्हाट आर द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द सर्विस स्टेशन मतलब सर्वर, व्हाट आर द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट सिस्टम, टोटल। इन तीनों में से वो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक शब्द बोल रही हूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स। नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स आर एट क्यू, या ऐसे पूछ ले आर एट सर्वर, या वो ऐसे बोलता ही नहीं, बोलता बीइंग सर्व्ड, कितने सर्व हो गए। तो सर्व तो कहाँ हुए होंगे? लाइन में तो नहीं हुए होंगे ना, सिस्टम में। तो वो तो सर्विस स्टेशन सर्वर पे हुए होंगे सर्व्ड। कोई सर्विस पे काउंटर पे ही तो क्या होता है? सर्व हो जाता है, उसको सर्विस मिल जाती है। और एक आपको बोल दिया कि टोटल बता दो, तो टोटल इन दोनों का टोटल, अगर आपको ये दोनों अलग अलग निकालोगे तो फिर टाइम लग जाएगा ना, आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लोगे, ये वाला। मैम अगर अपन ये फॉर्मूला जो है ना दोनों का, हाँ, इसको ये अगर वाला अपन ये, हाँ ये सॉल्व करे, दोनों का कर लेना। मैंने तो सॉल्व करा नहीं, आ जाना चाहिए, यही वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक है। है। मैम ये ओके, फिफ्थ है क्या? सॉरी। मैम ये डेरिवेशन है क्या एक, जैसे एल क्यू प्लस एल आर इज इक्वल्स टू एल एस? ये डेरिवेशन नहीं है, इक्वल करा ना भाई। आपके जो लाइन में नंबर ऑफ कस्टमर आके 4 है, फॉर एग्जांपल 4 आए, यहाँ पर 1 कस्टमर है, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम कितना है? 5। तो इक्वलिटी हो गया ना, हाँ मैम। इक्वलिटी हो गया ना। तो हमने अभी तक आपको, मैं बार बार शब्दों पे जोर दे रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन का होगा वो आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो ही सही निकलेगा, नहीं तो पट से गलत हो जाएगा ये। वैसे बहुत इजी है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत इजी है। अब इनमें क्या, जर्नी ऐसी ही होती है, शुरू में लगता है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे 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 वो स्मूथ होता जाता है। तो यहाँ तक आपने 3 फॉर्मूलाज तो अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। यहाँ पे दिस वन फॉर्मूला, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए। आइडियल रेशियो का फॉर्मूला तो कर ही लोगे यार, आप लोग होशियार हो। अब हम बात कर, लैम्डा अपॉन म्यू। हाँ, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर तो बात कर ली थी मैंने नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, और मैं बोल रही हूँ कि अब हमें जो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द, और ये काउंटर, ये तो हमने अभी बात करी, और ये बनता है इन सबको मिला के अपना बनता है सिस्टम, राइट। अब हम बोलेंगे टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर्स, एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर्स इन द क्यू। क्यू, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम, कितना उन्होंने वेट किया, कस्टमर्स ने कितना वेट किया इन क्यू।
ठीक है, ठीक है। कस्टमर्स ने कितना वेट किया, डब्ल्यू ऊपर एस। पे अपन काउंटिंग निकाल रहे थे कि कितने जने खड़े हैं और यहाँ पे टाइम आ रहा है। यहाँ पे आ गई घड़ी। हम्म, घड़ी कैसी होती है, yes, ऐसी होती है, ऐसी 12 3 6 9 ऐसी होती है ना। तो अब हम निकाल रहे हैं टाइम। जब टाइम निकालेंगे तो हम वेट करते हैं, वेट कहाँ करते हैं, तो डब्ल्यू से नोटेशन होगा, तो डब्ल्यू क्यू, योर वेटिंग टाइम इन क्यू, आपका कितना समय, कितने घंटे या कितने मिनट आपने लाइन में वेट किया। फिर आपका जो वेटिंग टाइम है, मैं इसको आर से ही रख देती हूँ, ये लो आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कोई सा, अब चलो कैपिटल आर ही कर लिया आप लोगों ने, आपके बुक्स में नहीं है मैंने इसलिए बोला। वेटिंग टाइम इन सर्वर, इन नहीं मतलब एट बोलना चाहिए, तो वेटिंग टाइम एट सर्वर और वेटिंग टाइम एट सिस्टम, मतलब System. कुल मिला के इधर आपने 5 मिनट लगाया, इधर 2 मिनट लगाया, तो आपका टोटल कितना टाइम लग गया, आपका 7 मिनट में काम हो गया और आप वहां से निकल गए। आप रेलवे स्टेशन पे गए थे, आप लाइन में खड़े रहे आधा घंटा, यहाँ पे रहे आप 15 मिनट, तो कितना हो गया, 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, कितने 45 लगते, 45 मिनट्स। तो आपका टोटल सिस्टम में कितना, 45 मिनट्स, आपने बोला पूरा 45 मिनट्स वहां पे वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्या होता है, 3 घंटे का पेपर होता है ना, 3 घंटे का होता है, तो सिस्टम में 3 घंटा, पेपर रीडिंग में आपने मान लो 15 मिनट लगाए, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करा, रीडिंग करा 15 मिनट्स, फिर बाकी आपने क्या करा, 2 घंटा 45 मिनट में आपने पेपर करा और 3 घंटे आपने ऐसे पूरे खर्च करे। अरे मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा छोटा, ये ऐसा पेपर ऐसा पूछेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आगे सब चले, अब इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ना। फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या है और डब्ल्यू आर का, डब्ल्यू एस का। चलिए, डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए आप। डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर, अगर डब्ल्यू क्यू पूछे तो डब्ल्यू क्यू हो जाएगा अपना म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछे, मतलब यहीं पे याद कर लो, ये 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, वेटिंग टाइम, आपने कितना यहाँ वेट किया, और यहाँ पूछे डब्ल्यू एस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। मैंने आपको क्या दिया, एक तो ये फॉर्मूला दे दिया अभी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला डब्ल्यू आर, एक ये फॉर्मूला डब्ल्यू एस। कितने फॉर्मूलाज हो गए, ऊपर देख लो, ऊपर कितने फॉर्मूलाज हो गए अपने टोटल, 4 हो गए थे ना, 4 फॉर्मूलाज याद कर ली थी, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 5, ये 6 और ये 7। नहीं समझाना ना, पर कैसे आए जैसे। नहीं, इसका अभी मैं डेरिवेशन आपको नहीं समझा रही, फिर पूरा इसमें टाइम निकल जाएगा, वैसे है समझाने को, लेकिन मैं आपको बड़ा बड़ा आपको याद करना है, आपके लेवल पे कहीं डेरिवेशन नहीं है, और पूरा 2 घंटे की क्लास है ना, सिर्फ डेरिवेशन में ही निकल जाएगी। ठीक है, और ये वैसे तो ना चैप्टर 2 दिन का ही है, पहले दिन में सब फॉर्मूला बता देते हैं, जो मैं आज बता रही हूँ ना, ऐसे फॉर्मूलाज बता देते हैं, सेकंड डे में इसके 5-6 क्वेश्चन जो है वो करवा देते हैं, लो भैया आपका हो गया। पर मैंने आपके साथ में ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये एक तरीके से जस्टिस नहीं है, ठीक है, टीचिंग के अंदर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में दे दूंगी, लेकिन मतलब सॉरी डेरिवेशन, लेकिन अभी आप इतना याद कर लो, आई हैव डेरिवेशन। आप बोलोगे तो मैं ऐसे तो नहीं मेल्ट होके आपको बताने लग जाऊं। ठीक है, छोड़ो, अभी कितना याद हो गया आपको ये चीज, ये मतलब समझ में आ गई ये चीज कि आपको फॉर्मूलाज क्या क्या निकालने पड़ते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने 7 फॉर्मूलाज लिख लिए अब तक, 8वां फॉर्मूला ऐसे पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड या एवरेज, कुछ भी बोल लो, लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्यूब। अब देखो, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। यानी कि आप किसी जगह गए, हॉस्पिटल गए, रेलवे स्टेशन गए, चाहे आप कॉलेज गए, कहीं पे भी गए, आपने देखा लाइन है, कहीं पे गए, बैंक गए, लाइन है, 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खाली नहीं है। मैंने कहा फुल का मतलब तो आपको पता है कि इफ दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये फुल है। अगर मैंने कहा वो नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है, तो खाली नहीं है का मतलब क्या क्या कंक्लूड करोगे,
या तो हो सकता है वो पूरा ही भरा हुआ हो, या हो सकता है वो आधा भरा हो और आधा खाली हो, या हो सकता है वो 1/4 भरा हो बाकी खाली हो, कुछ भी हो सकता है ना। नॉन एम्प्टी का मतलब, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं रहती, वहां पे क्यू हमेशा लगी रहती है, 1 2 4 10 5 कुछ भी बोल लो, वहां पे कोई ना कोई आपको लाइन मिलने वाली है, नॉन एम्प्टी क्यू का मतलब। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लेंथ, यानी कि इसमें तो क्या बोला, लेंथ पूछा है तो मैंने भी लेंथ लिख दिया, और क्यू पूछा है तो मैंने भी क्यू लिख दिया, लेकिन ये क्यू तो पहले यूज हो चुका है नोटेशन। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी क्यू का पूछा है तो एपोस्ट्रोफी सिंबल होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, निशान को हिंदी में पता नहीं, एपोस्ट्रोफी सिंबल, डैश, डैश बोल लो, ठीक है, एल डैश क्यू, ये यूज कर लेना। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस लैम्डा, ये याद कर लेना, एक नॉन एम्प्टी क्यू का फॉर्मूला। एल क्यू तो निकाल चुके ही थे आप लोग, है ना, एल क्यू तो क्या था, याद है आपको, मैम एम्प्टी, हाँ, LQ तो एम्प्टी था ना। एल क्यू का मतलब कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू है, ठीक है, और एल क्यू डैश का मतलब कि मतलब हमें नहीं पता बट वहां पे लाइन हमेशा लगी रहती है, और कितनी लगी रहती है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो अभी, बस सुनते जाओ, क्वेश्चन करते जाएंगे, जब आपके सामने रियल वाला कुछ क्वेश्चन सामने आता है तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, अभी तो फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है, पर अगर आपको मैंने करा दिया, बस यहाँ तक हो गए आपके फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी डेट ऐसा लिखा मिले तो क्या आप कर पाओगे क्या, 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम, कर पाओगे क्या, कर पाएंगे, क्योंकि 0 कस्टमर्स का मतलब क्या होता है, कोई नहीं है सिस्टम में, कोई नहीं है। ओप्स, मैंने क्या किया, ओप्स, ओहो, अरे मैम वो ऊपर क्लिक कर दिया आपने। नहीं, पूरा चला गया, क्वीनिंग पे जाओ मैम, क्वीनिंग पे। हाँ, वो मुझे लगा उड़ ही गया, ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कोई कमांड ही नहीं दिया, सॉरी। प्रोबेबिलिटी डेट 0 कस्टमर, इसका मतलब क्या है कि कोई नहीं है सिस्टम में, ना लाइन में ना, सर्वर पे। तो आप क्या करते हो, खाली बैठे रहते हो, आइडल रेशियो। आइडल टाइम रेट, आइडल रेशियो क्या होता है, माइनस म्यू 1 माइनस लैम्डा अपॉन फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अपन P0 से डिनोट कर सकते हैं, अभी करके आए इसलिए बोल दिया मैंने, आपको पता भी है। P01 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, मैम मतलब कोई भी नहीं था सिस्टम में तो, अच्छा हाँ आइडियल रेशियो होगा। अब नेक्स्ट, अभी मैं बता चुकी हूँ, अब ये भी बता चुकी हूँ, बट वो क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, देखो बुक में ना अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज करके फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया कि आपको 8 चीजें से याद करनी है, आपको 3 चीजें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सर्विस स्टेशन, नंबर ऑफ कस्टमर टोटल, फिर वेटिंग टाइम इन द क्यू, फिर होना चाहिए वेटिंग टाइम इन सर्वर और वेटिंग टाइम इन टोटल सिस्टम, 6 चीजें। ठीक है, बस इतना ही याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, बट आगे आपको बता रही हूँ कि वो लैंग्वेज ऐसा घुमा के बोले तो आप ये मत बोलना कि फॉर्मूला नहीं बताया, फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे बोल देते ऐसे फॉर्मूला बनता ही हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी 0 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी इन द सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ऐसे पूछ ले, ये भी आप पढ़ के आए हो, प्रोबेबिलिटी डेट एन कस्टमर्स, तो क्या हो गया, आप तो निकाल के आए हो ना, RN मल्टीप्लाई, होशियार हो गए आप लोग, एन कस्टमर्स, तो क्या करोगे, ऐसे स्टार्ट तो 0 से स्टार्ट होती है लाइन, फिर आपका यूटिलाइजेशन हो जाता है सिस्टम का, एन कस्टमर है तो एन पावर लगा देना। ये तो होना था तेज बोलो, नहीं आवाज आई, बोलो तेज बोलो। मैम, R की पावर N मल्टीप्लाई बाय बताया ना। नहीं सुनाई दिया मुझे, जब तक मुझे सुनाई नहीं देगा मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अरे मैम इसका आपने वो बताया था ना कि R इंटू P0 बताया था आपने। जी जी जी, आप बिल्कुल सही समझे, ये वही है, ये बिल्कुल वही है आप, ठीक है, ये वही है, आप देख लेना। 5th पॉइंट का नाम क्या है, किसने पूछा, आदित्य 5th पॉइंट कौन सा था बेटा, 5th फॉर्मूला, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, और
ये आपको पता होना चाहिए, ज्यादा ये शॉर्टकट है। अगर LS निकालना है डायरेक्टली और तो लैम्डा इंटू WS निकाल सकते हैं। अगर LQ निकालना है तो लैम्डा इंटू WQ से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर निकालना हो तो। अगर मान लो आपको WS से निकालना हो तो WS कैसे निकलता है, WS ऐसे भी निकल सकता है कि अगर आपको नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में दे रखे हैं और अराइवल रेट है तो आपको पता चल जाएगा कि वेटिंग टाइम इन, अगर आपको ये WQ डायरेक्टली निकालना है, कई बार क्वेश्चन में बोल देते कि है ना क्यू में इतने कस्टमर से डायरेक्ट दे रखा है, तो आप क्या करोगे LQ और ये इसका अराइवल रेट। फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो सब याद भी हो जाएगा। आगे चले, लिख लो। लिख लिया? मैम ये 11th वाले एग्जांपल का वो फॉर्मूले का तो वो मीनिंग बताना। ये कुछ मीनिंग नहीं बताना, मैंने आपको लिखा दिया ऊपर, मीनिंग कुछ नहीं है इसका। इसको ये बोल रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास में नंबर ऑफ ये जो अपना L होता है ना लैम्डा, लैम्डा का मतलब अराइवल रेट। कैसे, देखो ये दो टांगे बनी है कस्टमर की, देखो ये कस्टमर होता है और ये इसकी टांगे बनी हुई है ना। फिर हमने क्या किया, टाइम पास कर रहे हैं ना, समझ रहे हो आप, मैंने क्या बनाया, इसकी मुंडी उड़ा दी ना, लैम्डा बन गया। अराइवल रेट याद करने का बता रही हूँ, कैसे अराइवल रेट याद रहेगा। हाँ, आप ये बोल रहे हो कि ना मैम ये कैसे कैसे आया, क्या मतलब है, ये कुछ मतलब नहीं है, ये बोल रखा है इसने, अगर आपको ये LS निकालना है और आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी निकल जाएगा। अगर आप चाहो LS का फॉर्मूला लगाना तो LS का फॉर्मूला लगा के कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर, देखो LS देखना ऊपर। चलिए LS की तरफ चलते हैं। वो लैम्डा अपॉन यू माइनस लैम्डा, ये वाला, ये देखो, एक तो आपने ये डेरिवेशन से सीख लिया, एक तो फॉर्मूला आपको याद करना है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते। हाँ ऐसे बोल रही हूँ, मॉड्यूल में दे रखा है, आपके मॉड्यूल में दे रखा अच्छा डायरेक्टली। है डायरेक्टली, हाँ, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। और LS की जगह आपको वापस से चलो, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो एक, कि अगर आपको LQ निकालना है और वेटिंग टाइम ऑफ Q दे रखा है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स के लॉजिक्स नहीं मांगते, पता है आप लोगों को, पता है क्या, नहीं पता? यस क्वेश्चन गायब हो गया, मैंने क्वेश्चन लिया था, चलो मैं क्वेश्चन लेती हूँ आपके लिए। उठाएं क्वेश्चन, स्टार्ट करें क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझ में आए। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ, एक क्वेश्चन बना देती हूँ, आप देखो, एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल आप लोग लिख लो मेरे साथ में थोड़ा सा। थोड़ा डार्क पेन यूज करना ना। हाँ, मैं वही कर रही हूँ, आप सही बोल रहे हो, मुझे खुद को नहीं दिख रहा कि मैं क्या लिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है पेंसिल से कुछ लिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मान लो एक पेट्रोल पंप है, एट अ पेट्रोल पंप customers arrive according to a Poisson process, ठीक है, with average time of 5 minutes between arrivals, ठीक है। द सर्विस, ये क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। द सर्विस टाइम इज exponentially distributed with mean 2 minutes. So find, एक पेट्रोल पंप है, उस पर कस्टमर्स अराइव हो रहे हैं। एक तो आपको अराइव वर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि अराइव से ही अराइवल निकलता है, अराइव से ही लैम्डा निकलता है, तो आपको ये शब्द मिलना चाहिए।
ठीक है, तो पेट्रोल पंप कस्टमर्स अराइव, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइसन प्रोसेस। पाइसन प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ये इससे वर्ड से फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको सिर्फ लैम्डा ढूंढना बता रही हूँ कि पेट्रोल पंप पे कस्टमर्स अराइव अकॉर्डिंग टू पाइसन प्रोसेस विद एन एवरेज टाइम ऑफ 5 मिनट्स। कितनी कितनी देर पर आएंगे? 5 मिनट्स क्या? 5 मिनट्स। हाँ, हर 5 मिनट पे कस्टमर आ जाएगा पेट्रोल भराने के लिए, फिर हर 5 मिनट पे एक कस्टमर आ रहा है। बिटवीन 2 अराइवल्स, मतलब हर 2 कस्टमर्स के बीच 5-5 मिनट का गैप है ना। फिर ये बोलता है द सर्विस। अब आपको एक दूसरा शब्द क्या मिलना चाहिए? दूसरा शब्द आपको मिलना चाहिए सर्विस टाइम। सर्विस टाइम। आपको इस सर्विस वर्ड और अराइवल वर्ड जरूर दिखना चाहिए। आप जब तक ये नहीं दिखेंगे आपका क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। हम ठीक, लैम्डा अराइवल है और म्यू सर्विस टाइम है ना। हाँ ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, एक तो आपका हो गया म्यू। हाँ ठीक है, 2 मिनट्स। हाँ ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ऐसा लिख दिया। चलिए अभी देखो, क्वेश्चन अभी चल रहा है, अभी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं करा है। आज ना मैं थोड़ा सा कमांड का ना कुछ फिक्स करती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या पूछता है, व्हाट वुड बी एवरेज क्यू लेंथ। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है, चलो पहले अपन पहला ही कर लेते हैं, है ना, पहले अपन पहला ही कर लेते हैं। व्हाट वुड बी द एवरेज क्यू लेंथ। तो आपको क्या पूछ रहा है, आप जरा मुझे बता सकते हो क्या पूछ रहा है? मैम एल क्यू। वेरी गुड, LQ। वेरी गुड। तो आपको एलक्यू पूछ रहा है ना, एलक्यू पूछ रहा है। तो एलक्यू का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैं बता देती हूँ, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। ये आपका हो गया, बस आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लिखोगे एलक्यू बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अच्छा, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसके पहले जो दो सबसे बड़े, जो आपके दो बड़े जो सैनिक हैं, दो बड़े जो सरताज है, जो आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए क्या, लैम्डा, और एक आपको पता होना चाहिए लैम्डा क्या, और म्यू। म्यू। हाँ। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आपके लिए। एक आपको पता होना चाहिए एवरेज अराइवल रेट। एवरेज अराइवल रेट का नोटेशन क्या है बेटा? लैम्डा, है ना, लैम्डा। लैम्डा। तो अभी मैं आपसे आपको साथ लेके चलूंगी। एक अपन को पता होना चाहिए एवरेज सर्विस रेट, ठीक है, जो कि क्या होता है, म्यू। जैसे ही दो पता चलेंगे, बस हम फॉर्मूलाज में रखते जाएंगे और क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे, मार्क्स आ जाएंगे बड़े इजीली। 8 या 10 नंबर का वो पूछ ही लेता है, अगर पूछता है तो, ठीक है। तो आपका लैम्डा और म्यू हमें निकालना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है ना, आपको पता है, आपको दोनों शब्द मिले थे ना। एक तो आपको मिला था अराइवल, जो कि कितना था, 5 मिनट। 5 5 मिनट्स। हाँ, मिनट्स। और सर्विस रेट कितना था, 2 मिनट्स। 2 2 मिनट्स। मिनट। अब मैंने आपको कहा, कल ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, वो ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे ना आपको जो लैम्डा दे रखा है वो बोल रखा है 5 मिनट, है ना, वो क्या बोल रहा है 5 मिनट्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, म्यू क्या दे रखा है, सर्विस रेट 2 मिनट्स। इतना बोल के छोड़ दिया, है ना, क्वेश्चन के अंदर, कि हर 5 मिनट में एक अराइवल होगा, हर 5 मिनट में एक कस्टमर आएगा, और एक कस्टमर को 2-2 मिनट लगेंगे, है ना। और एक चीज पहले यहाँ पे देख लेना, ये मॉडल ट्रेनिंग मॉडल या ये चैप्टर तभी एप्लीकेबल है, या मॉडल कभी एप्लीकेबल है, व्हेन योर म्यू क्या हो, व्हेन योर म्यू इज व्हाट, लार्ज। व्हाट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, लैम्डा शुड, सर्विस इज ग्रेटर देन अराइवल। है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो ये हो गया, ये तो नहीं मैम लगेगा। ये कब बता। मैंने आपको बोला ये कंडीशन है, मैंने आपको क्या बोला, ये कंडीशन है कि इस चैप्टर में क्वेनिंग मॉडल के अंदर लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। लेकिन आप तो बोलोगे यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन नहीं, मैंने कल ये भी बोला था आपको कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये रेट के फॉर्म में है। मैम आवर में नहीं निकालनी पड़ेगी क्या ये? हाँ, आपने मैं कहा इसको वही बोल, ना। कल मैंने आपको बोला था एक शक्ल बताई थी, मैंने कहा क्वेश्चन की हाँ शक्ल है ना मैम। ऐसे होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, मैंने कहा था 60 लिख देना, ऊपर 60 मिनट, मैम 60, 60 डिवाइड बाय 5 तो 12 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 और ये आपका 24। जो यहाँ पे ये लैम्डा, ये आप 5 मिनट्स, 12 और यहाँ पे ये 2। अब ये क्या है, 5 मिनट्स पर कस्टमर है, और ये 2 मिनट्स पर कस्टमर है, ठीक है।
यानी कि हर कस्टमर 5 मिनट की रेट पे अराइव करेगा और हर कस्टमर को 2 मिनट की रेट पे हम सर्विस देंगे। समझ रहे हो आप? उसने लिखा नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसका पूरा मीनिंग ये है। क्वेश्चन में सिर्फ लिख के छोड़ दिया 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, लेकिन आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब आपको बोल रखा है टाइम के फॉर्म में दे रखा है, और हम किसको किसमें फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कस्टमर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। कस्टमर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आप लोग लिख लो, मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर इसके सामने इसको पूरा सॉल्व नहीं, ये लिख लो आप। हाँ लिख लो। हो जाए तो बता देना। मैम डन। पक्का? ठीक है, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहा, वो नोट्स पे कल बता दिया था आपको। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि देखो आप क्या करोगे, मिनट्स में आप इसको किस में बदल रहे हो, अभी कन्वर्ट कर रहे हो, आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो देखो, हाँ जब आप आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आप मिनट से घंटे में जा रहे हो तो आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बड़ी यूनिट। छोटी यूनिट क्या है, मिनट्स, और बड़ी यूनिट क्या है, घंटा, है ना। आवर्स है, तो आपके को इसलिए आप क्या करते हो, जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हो तो मल्टीप्लाई करके जाते हो। तो आपने क्या किया, किसी भी इंफॉर्मेशन को 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे क्या है, 5 मिनट्स पर कस्टमर है ना, है ना। ये आपने यहाँ पे अब बोला नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन इस अच्छा प्रेजेंटेशन मैम, क्वेश्चन पे हम जो भी टाइम दिया होगा उसमें पर कस्टमर ऐड कर दे कि वो पर कस्टमर, हाँ पर कस्टमर ही होता है। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, 60 से डिवाइड किया 5 को तो कितना आ गया, 12। और मैम ये जो अपना भी आएगा ना डिवाइड करके। ये नंबर ऑफ कस्टमर्स में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, और ठीक। घंटे पे बदल दिया क्योंकि आपने 60 से इसको मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसकी वजह से अब कितना आया आप लोगों का कैलकुलेट करने पर, 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 12। तो फिर आप क्या लिखोगे, पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे लिखोगे, 12 कस्टमर्स कस्टमर्स पर आवर। आवर। अच्छा, मिनट्स को उसमें कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। कस्टमर्स में कन्वर्ट कर दिया और वो घंटे में बदल गया क्योंकि हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पे। जब आपको क्या क्या करना होता है, छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करके जाते हैं, और अगर बड़ी से छोटी यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करके आते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये भी 2 मिनट्स पर कस्टमर था ना, 24 कस्टमर पर और 30 से, हाँ ये यहाँ से रब कर देते, 30 कस्टमर। कस्टमर। मैंने आपको यही बोला था कल, मैंने कहा था कंफ्यूज मत हो, ये क्वेश्चन का जो है आपका प्रेजेंटेशन है ना, वो क्वेश्चन में कैसे होगा, लेकिन आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी सॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ गई ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं ज्यादा तेज पकड़ूंगी नहीं स्पीड। अब बताओ, यहाँ तक किसी को है कोई दिक्कत तो पूछ लो, बोलो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। हम बढ़ो। अब बढ़ना कुछ नहीं है, जब हमारा 2 चीजें आ गई है, लैम्डा आ गया अपना, ये लैम्डा आ गया 12 कस्टमर्स पर आर, और म्यू क्या आ गया 30 कस्टमर्स पर आर। अब इसको आप बस यहाँ तक पहुंचने के बाद में तो आप जीत गए, यहाँ तक पहुंचने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट ही करनी होगी ना मैम। वैल्यू पुट करनी है। तो ठीक है, पहले वाले का आपको क्या पूछा था, पहले आपको पूछा व्हाट वुड बी द एवरेज क्यू लेंथ, तो बस पुट कीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या आएगा, एल क्यू क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, तो 12 इंटू 12 या 12 स्क्वायर लिख दो एक बार, और 30 माइनस 12, तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 12, 30 इंटू 18, कर लोगे ना, काटा पीटी तो आती है ना, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 4 जा हम 12, 0.2666 जो भी आया मेरे को बता देना, क्या आया, 0.2 2, 6666 और वैसे अगर देखा होगा तो फ्रैक्शन में क्या आया होगा,
0.144 144 अपॉन 240 अगर कितना आया? सिंपल फॉर्म 4 डिवाइडेड बाय 15 आया ना, आया होगा ना। हाँ मैम। चलो ये तो आपका LQ निकल गया। अब सेकंड पॉइंट पूछ रहा है आपको, वो लिख लीजिए। अगर वो पूछता है व्हाट वुड बी मैम इसकी एवरेज, यूनिट क्या लगेगी? आप बताओ किस में आया है? मैंने लेंथ है ना? सॉरी आर में नहीं ना नहीं, क्यों? आर आपने में क्यों LQ कन्वर्ट किया है? बेटा कस्टमर्स में कन्वर्ट हुआ है आपका क्वेश्चन, देखो ना। मैम पर आर भी तो है ना साथ में। अरे आर तो है, हर तो है, पर ये क्या है आपका एक बात बताओ आप बेटा, ये जो आपने ये निकाला है, हाँ इंफॉर्मेशन आपको घंटे में देगा कि नंबर्स में देगा? LQ हाँ ये तो नंबर ऑफ, कस्टमर से निकालते हाँ हैं। बस हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स में इंफॉर्मेशन आ गई, 4/15 कस्टमर्स, ये लो नंबर ऑफ कस्टमर्स। थोड़ा बड़े नंबर्स होते ना तो नंबर ऑफ कस्टमर्स 2, 3, 5, 10 जो भी दिखना होता दिख जाता। अब आपको पूछा है व्हाट वुड बी द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए लेंथ की, ये लेंथ और ये S, ये लिखते हैं हाँ LS। फॉर्मूला देख लो कॉपी में, बोलो, लिखा है ना आप लोगों ने? लैम्डा कितना है अपना? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा अपना क्या है? 12। म्यू कितना है? 30 माइनस 12/18 कितना आ जाएगा? 6 2 12, 6 3 18, 2/3 कस्टमर्स। अभी तो आपको कस्टमर्स पॉइंटर में दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप भी क्वेश्चन करोगे तो ये मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना, LS LQ LR, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स में आ रही है। मैंने आपको फॉर्मूला करते वक्त भी बताया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। What would be the expected length मैम इसमें राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं क्या? राउंड ऑफ करके लिखोगे तो पॉइंटों में आएगा ना आपका, कितना आया होगा? 0.6666 आ रहा है तो हाँ लिख सकते हो, 0.67। कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हो। इस नंबर ही ऐसे है ना, क्यों आएगा पॉइंटों में? नीचे का नंबर अगर बड़ा होता तो पॉइंटों में आंसर आएगा, हाँ इसलिए आया आपका। तो नॉन एम्प्टी क्यू, इसमें क्या पूछा है? नॉन एम्प्टी क्यू, म्यू माइनस तो लेंथ है ना, क्यू लैम्ड डैश क्यू। डैश, वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है? बस फॉर्मूला ही रखना है आपको, तो डेरिवेशन। म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। वेरी गुड, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। 30 माइनस 12, 30/18 काटोगे तो किससे काटे हो? 6 5 30, 6 3 18, कितना आ गया? 5/3। कस्टमर्स, प्लीज लिख देना, यूनिट तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है।